थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके साथ मिलें। तो व्यूवर्स, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। हम आपको एक खूबसूरत वचन की ओर लेकर चलते हैं। तो चलते हैं वचन की ओर, देरी ना करते हुए, लेट्स गो। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, ये पाप और पवित्रताई, ये अलग टॉपिक है। ये पाप और पवित्रताई का टॉपिक नहीं है। ये उसके ऊपर की चीज है। एक व्यक्ति पाप से आजाद हो सकता है, पर साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोरियस प्रेजेंस में वो ना रहता हो। एक व्यक्ति नशा छोड़ सकता है, एक व्यक्ति पाप छोड़ सकता है, पर साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि परमेश्वर की जो ग्लोरियस प्रेजेंस है, खुदाबंद उसके साथ है, वो स्वर्ग जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो विजिबल प्रेजेंस है, जो दिखने वाली हजूरी है, जो काम करने वाली प्रेजेंस है, हो सकता है उसकी जिंदगी में ना हो। आपका टीवी के सामने आधा घंटा बैठकर कुछ भी ऊट पटांग देखना उस ग्लोरी को खत्म कर सकता है, क्योंकि ये मुश्किल चीज है। इसलिए बहुत कम परसेंटेज है क्रिश्चियनिटी में, बहुत कम परसेंटेज है पास्टर्स में, बहुत कम परसेंटेज है जो इस ग्लोरियस प्रेजेंस को देख पाते हैं। बिना ग्लोरियस प्रेजेंस के भी कई जगह हीलिंग हो जाती है, क्योंकि वो एक वरदान है। लेकिन जब ग्लोरियस प्रेजेंस आपकी लाइफ में उतरती है, वो एक प्रोटेक्ट करने वाली भी होती है, वो लंबा लेके जाने वाली भी होती है, और वो उन मिरेकल्स को परमानेंट रखती है, और लोगों के दिल बदलते हैं जब वो ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे आते हैं। अब जब आप ये देखते हैं कि परमेश्वर की विजिबल ग्लोरी, महिमा आपकी लाइफ पे कैसे उतरेगी, मैंने कहा एक 15 मिनट की फेसबुक सर्च भी उस ग्लोरी को खत्म कर सकती है। इसलिए मैंने कहा ये पाप और पवित्रताई का मसला नहीं है कि अगर आप पाप में नहीं हैं तो आप ग्लोरियस प्रेजेंस में हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप पाप में भी ना हों, लेकिन अभी तक आप डिस्ट्रैक्ट हों, अभी तक आप संसारिक अफेयर्स में इतना घुसे हुए हैं कि आप उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे, और वो आप पे उतर नहीं पा रही। शैतान ये नहीं चाहता कि आप पर परमेश्वर की प्रेजेंस हो। क्यों? क्योंकि शैतान को इसके असर मालूम है, क्योंकि वो खुद भी, जो लूसीफर शैतान था, वो खुद भी उस प्रेजेंस में रहता था। उसे उस प्रेजेंस में रहने का असर मालूम था। उसे उसका जो ताकत है ग्लोरी की, महिमा की, उसकी हुजूरी की, उसे वो मालूम है। इसलिए वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी प्रेजेंस में रहें। जो लोग आधा पौना घंटा प्रार्थना करते हैं वो अच्छा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप शाम को या सुबह, खासकर अगर आप रात को प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, और अगर आप 45 मिनट आप प्रार्थना करते हैं, तो भी आप इस ग्लोरियस प्रेजेंस में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 45 मिनट सिर्फ यही रहेगा, मुझे कौन सा काम नहीं करना, मुझे कौन सा पाप नहीं करना, मुझे ये चीज़ नहीं देखनी, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये प्रेयर करनी है, मुझे परमेश्वर से ये कहना है, मुझे परमेश्वर से ये बात बोलनी है, फलाने ने मुझको ताना दिया, परमेश्वर उसको जवाब देगा, मुझे ये प्रार्थना करनी है, अरे नहीं मुझे उसको माफ़ करना है, अरे नहीं मुझे उस विरोधी को माफ़ करना है, अरे नहीं गुस्सा आ रहा है उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। 45 मिनट इसी चीज़ में आप घुसे रहेंगे। कभी माफ़ी मांगेंगे, कभी प्रार्थना करेंगे, कभी अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखेंगे, लेकिन आप ये चीज़ भूल गए कि इसके आगे भी एक क्षेत्र है, इसके आगे भी एक रेल्म है, इसके आगे भी कोई चीज़ है जिसे हमने पाना है। जिस तरह जब पुराने नियम में जब वो परमेश्वर के भवन के अंदर जाते थे, तो वहाँ के 3 हिस्से थे। एक हिस्सा जो बाहर वेदी, जहाँ हाथों और पाँव को धोते थे, कि हाथ पाँव को धोकर फिर वो पवित्र स्थान में जाते थे, जहाँ पर दीवटें पड़ी होती थी। उसके बाद परम पवित्र स्थान जो अंदर होता था, जहाँ पर परमेश्वर का संदूक पड़ा रहता था। जो बाहर का स्थान है, जो पवित्र स्थान में जाने से पहले, जहाँ पर हाथों और पाँव को धोना, अपने गुनाहों की क्षमा मांगना, प्रभु जी मैनू माफ़ कर दो, प्रभु जी मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा, प्रभु जी मेरी प्रेयर नू वधा दिओ, प्रभु जी मैं आ काम करना चाहना, प्रभु जी मैनू इस्तेमाल करो, पर मेरी लाइफ च पवित्रता ही नहीं है, परमेश्वर जी तुसी ऐदा करो ऐदा करो। ये सारी चीज़ें सबसे पहला रेल्म है, जो कि भवन के बाहर का, जिसे हम तौबा का क्षेत्र कहते हैं, जहाँ आप तौबा करते हैं, जहाँ आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, जहाँ आप अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, आप प्रार्थना रखते हैं। आप किसी सीरियस पाप में भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अगले स्थान पे प्रवेश करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। हो सकता है आपके पास प्रार्थना के शब्द खत्म हो जाएं, और फिर भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे, आप वर्शिप सुन रहे हैं, जस्ट वर्शिप सुन रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं,
कोई वचन नहीं आप जाके सुन रहे हैं अभी फेसबुक के ऊपर, आप जस्ट वर्शिप कर रहे हैं, आप जस्ट प्रेयर कर रहे हैं, आप जस्ट इंतजार कर रहे हैं। आपको फिर मालूम होगा कुछ देर के बाद कि अब अगला स्थान जो परमेश्वर का आ रहा है, जो अगला आपको ग्लोरी जो महसूस होनी शुरू होगी, वो चाहता है परमेश्वर हर एक विश्वासी की जिंदगी में हो। जब वो आपकी जिंदगी में होती है, एक्चुअल में वो चेंज करती है चीजों को। जस्ट सडनली आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके बच्चों को, आपके फाइनेंस को वो हिट मारती है, वो हथौड़े मारती है जो आपका पहला क्षेत्र नहीं कर पाता। वो उस स्थान में, अलग स्थान में, आगे और आगे, जहां पर आपके पास शब्द नहीं होते प्रार्थना करने के, लेकिन आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर उसको सोखते हैं। मैं आपको दावा करता हूं 90% पास्टर्स भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। वो जस्ट शरीर में प्रार्थना करके उठ जाते हैं, लगातार 2 घंटे 1 घंटा प्रार्थना करके उठ जाते हैं, लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको अपने मुद्दों को, आपको अपनी चीजों को साइड पर रखकर जस्ट आप और परमेश्वर, और आपको उस ग्लोरी को, उस महिमा को अपने ऊपर उतारना पड़ता है कि आप उसकी महिमा में प्रवेश करें। जब वो महिमा में रहने का कोई पास्टर आदी हो जाए, या कोई विश्वासी उस महिमा में रहने का आदी हो जाए, वो रोज रोज उस प्रेजेंस में जाता है, घंटों परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है, आप फिर उसके साथ देखते हैं कि हजारों और लाखों स्वर्गदूत उनके साथ रहना शुरू करते हैं। वो जहां भी जाते सक्सेसफुल होते हैं, जिस काम में हाथ डालते सक्सेसफुल होते हैं। रीजन यही है क्योंकि वो ग्लोरियस प्रेजेंस जो है वो उनके साथ रहना शुरू कर देती है। इसलिए उसने कहा उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज, ग्लोरी, गॉड्स ग्लोरी जो है वो तेरे ऊपर उदय हुई है। कि खुदा की लाइट, खुदा की रोशनी, खुदा का तेज तेरे ऊपर जो है वो उदय हुआ है। प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान, शाइन लिखा, अराइज, उठ जा और शाइन कर। तेरे फाइनेंस में, तेरी लाइफ में तू शाइन कर। मैंने बिजनेसमैन की लाइफ के ऊपर ग्लोरी देखी है। उनका जो बुलाहट थी वो एज ए पास्टर नहीं थी, एज ए प्रीचर नहीं थी, एज ए इवेंजलिस्ट नहीं थी, एज ए बिजनेसमैन थी, कि उनको एज ए बिजनेसमैन बन के चर्च के कामों को सपोर्ट करना था। अगर हम सभी प्रीच करने लग जाएंगे तो चर्च को बनाएगा कौन? अगर हम सभी पैसा कमाने चले जाएंगे तो प्रीच कौन करेगा? अगर सभी को परमेश्वर बड़ा बिजनेसमैन बना देगा तो सफाई कौन करेगा? हर एक बंदे का एक रोल है, हर एक बंदे की एक बुलाहट है, उसे उस बुलाहट को समझना है और ग्लोरी के नीचे रहना है। अगर मैं प्रेरित हूं, पास्टर हूं, मैं ग्लोरी के नीचे रह के सेवा करूं। आप एक बिजनेसमैन हैं, ग्लोरी के नीचे रह के काम करें। आप एक वॉलंटियर हैं, ग्लोरी के नीचे रह के काम करें। मैं कहता हूं पाप तो दूर की बात है, जस्ट आधा घंटा 1 घंटे की डिस्ट्रैक्ट लाइफ भी इस ग्लोरियस प्रेजेंस को खत्म कर देती है।